हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग मासा और लासा के कंसेप्ट पर अलग टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आज का टाइप है योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो मासा और लासा में यहां आपकी बार क्या करना है, कंसेप्ट आपका वही है, उसी कंसेप्ट के बेस पे कुछ प्रॉब्लम अलग टाइप का होगा आज। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, तो पहली संख्या माना पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, और उनका गुणनफल दे दिया है कितना, 24। उनका गुणनफल 24 दे दिया है और इनका अंतर, दो संख्याएं जो होंगी उनका अंतर कितना दिया है, 2 दिया है। तो 24 का ऐसा टुकड़ा तोड़ा जाए जिसका अंतर 2 आए, तो 6 चौके 24, बस खत्म हो गया। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ए बराबर 6 रहा होगा, बी बराबर 4 रहा होगा, और 6 में से 4 के कितना आएगा, 2 आएगा। तो वे संख्याएं क्या है, 6 और 4 हैं। बस इतना ही करना था आपको। तो वे दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल, लासा एवं मासा का गुणनफल 24 दे दिया है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, वो एक साथ दे दिया है। अब कहा तो हाँ, अब ये संख्या के गुणनफल के बराबर हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो अगर एक संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 4 होगी, तो उसका अंतर 2 आएगा। तो संख्या कितनी होगी, 6 और 4 होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। ध्यान दें, उनका मासा 4 है। ध्यान दें, माना मासा, हाँ मासा 4 है, माना संख्याएं क्या है, ए और बी है। ए और बी संख्या है और इसका मासा 4 है, तो इसका मतलब 4 दोनों संख्याओं में क्या रहा होगा, उभयनिष्ठ रहा होगा। तो दोनों संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, 4a और 4b हो जाएंगी। तभी तो इनका मासा उभयनिष्ठ वाला कितना आएगा, 4 आएगा। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 36 है। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। तो 4a + 4b बराबर 36 दिया है। तो 4 9 36, a + b बराबर, अरे 4 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो a + b बराबर 36, 4 9 36, a + b बराबर 9। तो a + b तो संख्या के कौन सा जोड़ा बन सकता है, अरे भाई a बराबर 1 रहेगा, b बराबर 8, एक 8 हो सकता है। अगर a 1 है, b 8 है, तो जोड़ने में 9 आएगा। एक युग्म ये मिल सकता है और 2 7, एक युग्म ये मिलता है, एक युग्म मिलेगा 4 और 5। अगर a 1 है तो b कितना रहेगा, b 8 हो सकता है। a 2 है तो b 7 हो जाएगा, a 4 है तो b 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 युग्म संभव हैं। यस, तो दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, तो 3 युग्म संभव हैं। ध्यान दें, उनका मासा 4 है, तो दोनों संख्याएं a और b मान लेंगे। अगर मासा 4 है, अगर a b है मान लेते हैं, तो मासा 4 है, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी हो जाएंगी, 4a और 4b। मासा 4 है मतलब 4 से गुणा रहा होगा उसमें। तो अब वह जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना, और इनका योग दे दिया कितना, 36। तो जब भी मासा दिया रहे तो मासा a और b में गुणा कर दीजिएगा, वो पहली संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो उभयनिष्ठ रहा होगा मेन पद में। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है
दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या है, तो उनमें बड़ी संख्या है। तो देखें, दो उनका मासा 37 है, तो वो संख्याएं जो होंगी वो 37A होंगी, 37A 37B, क्योंकि इनका मासा 37 है तो जाहिर है कि दोनों में 37 क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। हाँ, और इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है 4107, यही कह रहा है। तो उनमें बड़ी संख्या कितना होगी, मतलब 37A बड़ा है कि 37B बड़ा है, ये तो तब निर्धारित हो सकता है जब A और B पता हो, तभी पता चलेगा कि 37A बड़ा है या 37B पता है। तो चलिए करते हैं। तो A गुणे B बराबर है 4107 बटे 37 गुणे 37। ये तो कैलकुलेशन इतना करना होगा बाबू। 4107 में 37 से भाग देते हैं, ये चीज देखें, 37 इक्के 37 4, 37 इक्के 37 3 40, 3 1 4, ये 40 होगी। फिर 37 इक्के 37, 37 इक्के 37 3, 111 बार जा रहा है। फिर 37 से एक बार और, 3 सते 21 की हासिल 2, 3 3 9 11, 37 3। तो ऊपर वाले का खंड कर लेते हैं, आसान हो गया है। 37 गुणे 3, और नीचे कितना है 37 गुणे 37, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ गया कितना 3। A गुणे B का मान 3 है, और 3 का कौन सा गुणनखंड संभव है, 3 का कौन सा गुणनखंड संभव है, 1 और 3 ही तो संभव है। A 1 होगा, B कितना 3 होगा। अब 3 का और टुकड़ा कोई तो हो नहीं सकता है, A 1 B 3 अगर यहां पे रखा, और वो कह रहा है कि उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या वही होगी जिनमें 3 से आप गुणा करेंगे। A को 1 मान रहे हैं, A को 1 मान रहे हैं, तो 37B 37 गुणे 3 जो है उसका आंसर हो जाएगा 37 गुणे 3, और 37 गुणे 3 कितना होता है 111। अरे भाई 111 में 37 से भाग दिए हैं तो 3 आया है, तो 3 गुणे 37 कितना हो जाएगा 111। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 37B, बड़ी संख्या बराबर 37B, और B कितना है 3, तो हो जाएगा 111। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। तो अच्छा था, कैलकुलेशन वाला था। तो 4107 को 37 गुणे 3 में तोड़ लिया गया और नीचे से कट गया वो। यस, हाँ, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 140 है। तो मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए मान लेते हैं पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, बराबर क्या है मासा गुणे लासा, तो मासा है 7 और गुणे लासा है 140। ये मटेरियल है। अब इसे A और B संख्या हम मान लिए हैं, हाँ, और वो संख्याएं 20 और 45 के बीच में पड़नी चाहिए। तो एक काम किया जाए, इसका खंड किया जाए, अभी रास्ता बन जाएगा 144। तो 7 से फिर कट रहा है, 7 दूनी 14, 20 हो गया, 20 के 4 बचे 20। इसी में से जोड़ा देख लीजिए जो इनके बीच पड़े दोनों संख्याएं। तो 7 तो भाई दोनों में रहेगा, क्योंकि इसका मासा क्या है 7 है। तो एक ठीक बन जाए, एक जोड़ा 7 गुणे 4 और एक जोड़ा बन जाए 7 गुणे 5। बस 7 चौक 28 एक गुणनखंड मिलेगा और 7 बचे 35 एक गुणनखंड मिलेगा। यही होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, कुछ करना ही नहीं था। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा कर लिए और इसको हम 140 को तोड़ लिए 7 गुणे 4 गुणे 5 में। अब 7 तो दोनों में उभयनिष्ठ रहना चाहिए, पहले वाली संख्या में भी 7 रहना चाहिए और दूसरी संख्या में भी 7 रहना चाहिए, क्योंकि वो मासा है, मासा उभयनिष्ठ होता है। चलिए ठीक है, तो 7 एक बार इनके साथ एक साथ कर लीजिए, एक साथ इनके साथ, दोनों संख्याएं बन जाएंगी। हाँ, अब ये दोनों संख्याएं कितना है
20 और 45 के बीच ये दोनों संख्याएं पड़ रही हैं। 20 से बड़ा और 45 से छोटा, ये दोनों संख्याएं पड़ रही हैं, इनके बीच में भी है और उन संख्याओं का योग है। तो इनका योग हो जाएगा 28 प्लस 35। तो 8 5 13 3 हासिल 1 63। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 495, मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो 100 हो तो उनका अंतर है। ध्यान दें, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो 495 गुणे मासा कितना है 5। ध्यान दें, अब ये संख्या हो गया, तो मासा अगर 5 है तो दोनों संख्याओं में 5 तो उभयनिष्ठ रहा होगा। तो 495 को अलग से तोड़ लीजिए। देखिए 495 और ये 5 से तो पक्का कटेगा क्योंकि मासा 5 है, 5 उभयनिष्ठ रहेगा। चलिए 5 से शुरू करते हैं। 5 9 45, 5 9 45, 9 ग्रहिया में देखिए कितना सुंदर सा बन गया। तो 495 का स्थान लिख सकते हैं 5 गुणे 9 गुणे 11, 1 ये हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये टोटल संख्या है, लेकिन वो कह रहा है संख्याओं का योग 100 होना चाहिए। तो 5 तो दोनों में भयनिष्ठ रहेगा। तो 1 5 गुणे 11 कर लीजिए एक संख्या, और दूसरी संख्या 5 गुणे 9 कर लीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। अब अगर एक संख्या ये एक संख्या ये, इन संख्याओं का मासा कितना है 5 है, उभयनिष्ठ रहेगा। तो संख्या हो जाएगी 11 5 55 और दूसरी संख्या हुई 5 9 45। 55 45 का योग कितना है 100 हो रहा है, ये भी कंडीशन पूरा हो गया। तो उनका अंतर कह रहा है, तो 55 में से 45 गए 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस विद्यार्थी, तो अच्छा सवाल था। तो इस टाइप से इस टुकड़े का आपको खंड करना होगा। खंड करने के बाद उन्हें दो जोड़ों में कन्वर्ट करना होगा। एक ए बी संख्या में अलग अलग, एक संख्या ये एक संख्या ये है, और 5 दोनों जो मासा रहेगा वो दोनों संख्याओं में क्या करना होगा उभयनिष्ठ करना होगा। वो दोनों संख्याओं में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ ही क्या होता है मासा होता है। हाँ यस। अब की बार दूसरा सवाल, 6वां सवाल हमारा है 29 से बड़ी संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147 है। तो इन संख्याओं का योग है, इन संख्याओं का योग है। ये चीज देखना है यहाँ पे अगली बार। तो फिर वही ए गुणे बी। अब की बार का गिनती क्या है, वो ज्यादा बड़ा है, तो संख्या जो होगी वो 29 से बड़ी होगी। जो हमारा आंसर आया संख्या वाली बात जहां तक है वो 29 से बड़ी होगी, पहली भी संख्या और दूसरी भी संख्या, बस इतना शर्त है। चलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा 29 है, लासा 4147 है। तो अब यही आया। अब ये संख्या 29 मासा है तो 29 से तो पक्का कटेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। 4147 को जब हम तोड़ेंगे तो चलिए 29 से तोड़ते हैं। पहले क्या करेंगे, या कोई छोटी गिनती और मिल जाती है जिससे आसानी से भाग दिया जा सकता। चलिए 11 से कोशिश करते हैं। 29 से पक्का कटेगा। हाँ 11 से, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 7 40, 7 1 8 84 हो गया। 11 सते, हाँ 11 सते 77, हाँ 7, हाँ फिर 11 सते 77, ये 11 हो गया। अब जो है चलिए 29 से काट लेते हैं। जो दिया रहे नियमता उसी से काटना चाहिए, क्योंकि 29 से पक्का कटेगा, क्योंकि ये मासा इसका है। 29 21 29, 37 में से 29 घटाओगे, हाँ 70 में से 8 आएगा, 87 हो जाएगा। हाँ 87 हो जाएगा। और 29 दूनी 2 3 6, 3 बार लेके जाके देखें
तो 3 और 27 के साथ, हाँ कट तो रहा है, 3 बार जा रहा है। यस, तो आप पहले 29 से मेन काट लीजिए जो मासा है, मतलब यहां हम लोग पहुंचे 29 गुणे 4147 का स्थान लिख सकते हैं 11 गुणे 13 गुणे 29, क्योंकि 29 मासा है, ये तो पक्का रहेगा। तो सबसे पहले 29 से ही भाग दे लीजिए, उसके बाद वो छोटा हो जाएगा, उसके बाद कोई दो संख्या और कोई संख्या होगी तो आपको रास्ता मिल जाएगा, फिर उसको डिवाइड करिएगा। यस, अब ये संख्या की शर्त यह है कि वो दोनों संख्या 29 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 29 तो दोनों में रहेगा। अभी 11 13 आया केवल, अब एक हो जाएगा 29 गुणे 11 एक संख्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी 29 गुणे 13। बस यही है हमारा, ये दोनों संख्या है, एक संख्या ये है और ये दोनों संख्या अब क्या है, 29 से तो बड़ा पक्का है, इसमें कोई आशंका नहीं है। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। तो योग के लिए इन दोनों जोड़ेंगे। हाँ, 11 गुणा करो, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 22 9 31, 319 ही हुई है, और 13 से 13 9 117 के 7 हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 11 37, तो 377 और 319 ये जोड़े का है। 9 7 16 के 6 हो गया, हासिल 1 8 1 9 हो गया, और 3 3 6 हो गया, 696। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सवाल अच्छा था, इसमें एक कठिनाई थी कि 4141 में पहले 29 से भाग देंगे, उसके बाद फिर 11 और 13 खंड निकालेंगे। जो उभयनिष्ठ टर्म रहेगा, जो मासा रहेगा, तोड़ने में उसी पद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तो कन्फर्म रहेगा, क्योंकि ये मासा है तो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल कह रहा है, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 1073, तीनों 1073 है, तीनों संख्याओं का योग है। तो ध्यान दें, अब इसकी एक ध्यान दें, ये जो है ये क्या है, अभाज्य, इतना आपको ख्याल करना है। प्रथम 2 संख्या मान लेते हैं a गुणे b है, वो है 551। अंतिम दो माने a b c अगर रहा होगा तो अंतिम 2 b गुणे c, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल है 1073। 1073 तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं के योग में इसमें b वाला पद क्या है, उभयनिष्ठ है। कोई एक ऐसा होगा इसका खंड अभाज्य वाला जो उभयनिष्ठ आएगा। अब यहाँ 551 का अभाज्य खंड करना, अभाज्य मतलब जो अपने अलावा किसी से ना कटे। तो द्वि अभाज्य ऐसा करना, 551 का गुणा करने पे 551 आना चाहिए। तो जाहिर है कि वो बड़ी गिनती होगी, 17 से 17 तियां 51, ये खंड नहीं बन रहा है। 17 था 51, एक खंड 551, ये 17 से नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। 17 के बाद आता है खंड 19, 19 का टुकड़ा देखिए, हाँ 19 दूनी 38, 19 9 171, यस हो रहा है। तो 551 का जो टुकड़ा मिल रहा है वो 19 गुणे 29 मिल रहा है। 19 गुणे 29 करने पर क्या हो रहा है, ये कट रहा है, यस। चलिए अगर इसका भी टुकड़ा कर लीजिए तो काम हो जाएगा। इस b गुणे c, अगर ये a है ये b है तो जाहिर है b इसमें भी मिलेगा, एक खंडवात इसमें मिलेगा, 19 या 29 में से एक इसमें मिलेगा, यस। तो हाँ, ये और बड़ी संख्या आ गई तो जाहिर है 19 नहीं हो सकती। एक खंड जो आएगा इसका, इसमें 2 अभाज्य ऐसा होंगे जिनका गुणा करने में 1073 आना चाहिए। तो जाहिर है कि 19 छोटा है, तो ये बड़ा वाला खंड, क्योंकि इससे भी ज्यादा ये वैल्यू हो गई, लगभग दुगने के आसपास हो गई, तो ये बड़ी, इसकी एक जोड़ा कौन मिलेगा, 29 तो पक्का रहेगा, समझिए b। तो 29 रहेगा तो इसे 29 से पहले विभाजित कीजिए, तो अगला जोड़ा आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। 1073 में 29 से अगर आपको भाग देना है तो देखें कितना मिलता है टुकड़ा। तो 3 बार जा रहा है, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 6 2 8, यहां मिला 0
203 203 इतना मिला। कितना बार जा सकता है? 7 9 63, 7 बार। 7 9 63, 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 6 20, एकदम कट गया। तो जो 1073 का जो टुकड़ा मिल रहा है वो 29 गुणे 37 मिल रहा है, 29 गुणे 37 मिल रहा है। तो बस खत्म हो गया। अब ये बी हो जाएगा, ये दोनों बी है, ये दोनों ए है, और सभी अभाज्य हैं। जो परस्पर अभाज्य है तो तीनों की योग ए धन बी धन सी, तो ये है 19 धन 29 धन 37, तीनों को जोड़ लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखें, हाँ 9 9 18, 2 20 5 25 के 5 हासिल 2, तो 3 2 5 2 7 1 8, 85। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल था विद्यार्थी, आपको ये काम करना था कि 551 को तोड़ना था और वो अभाज्य लेना है। 2 अभाज्य रहना चाहिए जो अपने अलावा किसी से ना कटे, ऐसा खंड कर। 2 संख्याओं का मासा पा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासापा नहीं हो सकता? मासा 8 है, मासा 8 है लड़के, तो जो मासा होता है वो हर संख्या में उभयनिष्ठ होता है, और जो संख्या 8 से नहीं कटेगी इसका मतलब वो लासा नहीं हो सकता। तो 8 3 24, 8 4 48, 8 7 56, ये भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता। तो आंसर जो है, जो लासापा नहीं हो सकता, आपका आंसर ये है, ये लासा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 मासा है, सब में उभयनिष्ठ रहेगा, तो वो तो अवश्य होना चाहिए, और यहां पे वो चीज है नहीं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल 9वां सवाल है, वो देखिए, 2 संख्याओं का लासा उसके मासा से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो और लासा व मासा का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या है। यस, 2 संख्याओं के लासा उसके मासा से 45 गुना है। हाँ, तो एक मतलब क्या है? मासा बराबर ए मान लें, कुछ मान लो, तो लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 ए, 45 गुना है, 45 ए हो गया। और फिर कह रहा है लासा व मासा का योग कितना? 1150 है, तो इसका मतलब ए प्लस 45 ए इक्वल टू 1150, तो 46 ए इक्वल टू 1150 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1150 बटे 46। यस, तो 1150 में 46 से भाग दीजिए, देखिए कितना होता है। तो 40 दूनी 2 बार तो जाएगा, 2 6 12, 2 यहां से ले, 2 4 8 1 9, 40 दूनी 92, तो ये हो गया 3 9 2 11 2 230 आया। 4 5 20, 5 हाँ 5 बार जा रहा, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 6 20 3 23, ये कट गया। यस, तो इसका मतलब जो है, बार कितना जा रहा है, इसने में भाग देते हैं तो ये कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, ए बराबर 25 आ रहा है। यस, ए बराबर 25 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मासा 25 हो जाएगा और लासा हो जाएगा 45 गुणे 25, तो 25 दोनों में तो उभयनिष्ठ रहेगा, 25 दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। यस, अब कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या 125 है, एक संख्या 125 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x मान ले रहे हैं, वो ज्ञात करना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, तो मासा आपका 25 है और गुणे लासा है, लासा कितना है? 45 गुणे 25। मासा तो दोनों उभयनिष्ठ रहेगा, मासा तो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। यस, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, एक संख्या 125 होना चाहिए। तो ठीक है, 125 से अब क्या कर देंगे? भाग देंगे, यही काट लीजिए, आपको आंसर हो जाएगा 25 25 125, पंचम 25,
25 45 25 पंचम 25 के 5 हासिल 2 5 20 2 22 225। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दूसरी संख्या ये आएगा। तो ये भी अच्छा सवाल था। मासा इतना है तो 45 गुना है लासा, तो ऐसा कर दिए। अब इन संख्याओं का योग इतना दिया था, तो ये हम योग के आधार पर एक अननोन ए पता चल गया। जब ए पता चल गया तो मासा और लासा हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारा फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। और पहले एक संख्या 125 उसमें कंफर्म है, तो 125 गुणे x बराबर इतना कर दिए, मासा गुणे लासा 125 से भाग दे दिए, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 225। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।